हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो में। मेरा नाम विशाल गंगवार है और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने क्या बोला था आखिरी कक्षा में, हमने त्रिघाती बहुपदों के गुणनखंडन किस तरीके से, किस प्रक्रिया से किए जाते हैं वो पढ़ा था आज। और उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें हमने ये देखा था, जो सवाल लिया था उस सवाल में एक्स क्यूब मतलब एक्स की घात 3 का जो एक्स के घन का गुणनखंड था वो था, गुणांक था वो 1 था। लेकिन मैंने बोला था कि अगली कक्षा में हम ऐसा सवाल भी करें। बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर जिसमें गुणांक 1 ना हो तो, बालक जब 1 ना हो तो देखो समझो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक ही काम देखो। तो पी एक्स हमें दिख रहा है, क्या करना है, हल। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हल हमारा शुरू हो गया भाई। क्या है कि पी एक्स मान लेते हैं, ये हमारे पास है 2 एक्स का घन माइनस 5 एक्स का वर्ग माइनस 19 एक्स प्लस 42। ठीक है, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर देखें तो बेटा क्या हो जाएगा, 2x। अब पी एक्स समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सबसे बड़ा देखो तो x, क्योंकि त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, x का घन ही सबसे बड़ा चर या सबसे बड़ी घात का चर होता है, यही पद है जिसमें सबसे बड़ी घात है। तो बेटा उसका जो गुणांक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। 2 क्या ले लो, 2 उभयनिष्ठ ले लो, क्या बचेगा, x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर 5/2 माइनस 19/2 x प्लस 42/2। तो बेटा ये तो हो जाएगा 21, देखो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, 2 x की घात 3 माइनस 5/2 x का वर्ग माइनस 19/2 x प्लस 21। तो इसे मैं लिखता हूं 2 गुणा gx, ये हो गया हमारा px, इसे 1 मान लो, मान लिया पक्का। अब क्या करना है, अब gx का अगर देखें तो gx हमारे पास क्या है, gx ये रहा, ये है gx। क्या है कि भाई x की घात 3 माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 एक्स प्लस का 21। करना क्या सर, अब जो इसका ये भी जो भी अचर पद होगा, अचर पद के हमें क्या करने हैं, संभव गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि 21 के संभव गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले देखो प्लस माइनस 1 होगा, ठीक, फिर 3 से विभाजित हो तो प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस किससे होता है, 7 से होगा, और प्लस माइनस 21 से होगा, इसके अलावा किसी से होगा ही नहीं। सही है, तो हमने 21 का संभव गुणनखंड देख लिया बेटा, क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 21। ठीक, अब रख के देखते हैं, आओ चलो भाई। तो रख के देखें तो चलो पहले भाई किस पे रख के देखते हैं, आइए इसी पे रख के देख लेते हैं, प्लस 1 पे देखें, आओ भाई देखते हैं। तो हमें gx में देखना है, तो x बराबर 1 पर g1 क्या आएगा, देखो भाई 1 की घात 3 माइनस 5/2 1 का वर्ग माइनस 19/2 गुणा 1, जहां जहां x हो वहां वहां 1 रखते जाओ, क्या मिलेगा, देखो भाई 1 की घात 3 है तो 1 आ गया, माइनस 5/2 माइनस का 19/2 और प्लस का 21। तो बेटा इसमें 21 और 1 22 हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 19 5 24 बटे में 2 12 आ गया, 22 माइनस 12 और ये आ गया भाई 10। तो बेटा ये हमारा g1 आ गया 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसे हटा दो, छोड़ो इसे, ये तो नहीं हो सकता। अब अच्छा अगला देखें, मान लो अच्छा प्लस 3 ले लें, आओ यहीं पे करके देख रहे हैं सब। तो x बराबर 1 पे हमने देख लिया, अब x बराबर 3 पर देखो हमें रखना पड़ेगा, जो जो होंगे उन्हीं में देखना है। x बराबर 3 पर देखेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई g3 क्या आ गया, 3 का घन माइनस 5/2 3 का वर्ग माइनस 19/2 3 प्लस 21, क्या होगा देखो भाई,
3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 9 पंजे 45 बटे 2 माइनस 19 तिया 57 बटे 2 प्लस का 21 21 27 कितना हो जाता है बालक? ये हो जाएगा हमारे पास 48। ठीक, इन दोनों को देखें तो बेटा 7 5 12 के 2 माइनस का चिन्ह लगाओ, 12 के 2 हाथ से लगाए, 5 4 9 और 1 10, 102 बटा 2। ये कितना आ गया? ये आ गया भाई 51। तो 48 माइनस 51, ये तो यार माइनस का 3 आ गया। ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ, हटा दो इसको भी, ये भी काम का नहीं है। अब चलो अच्छा आगे देखते हैं। उसे कितना देखना पड़ेगा बेटा जब तक आ ना जाए आपका कोई। x बराबर -3 पर देखते हैं। देखें तो ध्यान से देखना बेटा, g -3 क्या होगा? सबसे पहले -3 का घन करा, ठीक, -5 बटे 2 3 का वर्ग -19 बटे 2 गुणा -3 है, ठीक, -3 और प्लस का 21। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें क्या आएगा भाई। ये आ गया 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन माइनस का। ठीक, यहां पे माइनस का वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा इसीलिए माइनस रहेगा। तो बेटा 9 पंजे 45, लेकिन माइनस का 45 बटे 2। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या आ गया हमारे पास 19 तिया 57 बटे 2 प्लस का 57 बटे 2 प्लस का 21। -27 प्लस 21 क्या बचा? 6 बचा। ठीक है, माइनस का 6। इन दोनों में देखा तो बेटा क्या बचेगा? प्लस का 12 बटे 2। ठीक है, तो बेटा 6। देखो -6 प्लस 6, अरे 0 हो गया भाई। तो P -3 हमारा 0 आ गया। आ गया, अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः ध्यान दीजिएगा -3 है, इसका मतलब क्या होगा? x -3 हमारा गुणनखंड होगा। x -3 गुणनखंड मत लिख देना, और माइनस माइनस जब ये बेटा कोष्टक खुलते, क्योंकि -3 संख्या है यहाँ पे, a का मान -3 है और x -a हमारा गुणनखंड होता है। a यहाँ पे -3 है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ये माइनस माइनस जब हो जाता है तो प्लस हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? x + 3 gx का एक गुणनखंड है। गुणनखंड। अब देखो ये gx का है तो बेटा px का भी है, क्योंकि gx px का गुणनखंड है। समझे नहीं समझे? अब मान लो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। अब अगर मैं 6 को 2 से गुणा करूं तो 12 आ गया। ठीक है भाई, 12 के गुणनखंड में तो 2 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि वो 6 को विभाजित कर रहे थे तो वो 12 को भी करेंगे, क्योंकि 12 भी तो क्या है? समझ में आ गया नहीं आ गया? क्योंकि 12 के गुणनखंड में तो 6 है, तो 6 के 2 3 है तो 2 3 उसके भी हो जाएंगे। अतः हम बोल सकते हैं, अतः यहां पे क्या, x + 3 px का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? अब इसके बाद का काम करना है। क्या करो? सवाल तो हमारा तिरछा हो गया, वहां पहुंच गया। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, इधर ही कर देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए क्या करो। तो हम कह सकते हैं कि px को x + 3 से भाग देने पर देखो, जब x -1 होता है तो थोड़ा आसान होता है उसको एडजस्ट करना, लेकिन अब एडजस्ट करना उतना आसान नहीं, अब सीधे भाग ही दो, वही ज्यादा फायदेमंद रहोगे। तो x + 3 से भाई भाग दो किसको? क्या था हमारा जो भी px था? px क्या था देख लो भाई, 2x की घात 3 - 5x वर्ग। आ जाओ भाई, 2x की घात 3 - 5x वर्ग माइनस का 19x + 42। ठीक, ये हमारा कुछ बहुपद था जो हमें भाग देना है। ठीक है, ठीक है। आइए भाई अब कैसे दें देखो। तो बेटा सबसे पहले 2x की घात 3 गायब करना है, तो 2x की घात 3 किससे गायब करना है? x से। क्या आ जाएगा? 2x का वर्ग आ जाएगा। आ जाएगा, ले लीजिए भाई। तो ये हो गया 2x का वर्ग। 2x का वर्ग
इस 2x के वर्ग से इसको गुणा करो तो बेटा क्या आएगा, x से गुणा हुआ तो ये आ गया 2x की घात 3, 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 प्लस का 6x स्क्वायर, चिन्ह बदल दीजिए भाई, यहां माइनस यहां भी माइनस, ये तो चला गया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 5 और 6 माइनस का 11x का वर्ग आ गया, माइनस 19x प्लस 42। समझ में आ गया सर। इसके बाद क्या करें बेटा, इसके बाद ध्यान से देखो, अब माइनस का 11x का वर्ग ये गायब करना है, ये सबसे बड़ा पद है, ये गायब करना है, तो बेटा माइनस 11x स्क्वायर बटे में x, क्या आ गया, माइनस का 11x आ गया, लिख दीजिए भाई माइनस का 11x, इस माइनस 11x से गुणा करो इसको, क्या आएगा, x से गुणा हुई तो आ गया माइनस का 11x वर्ग। समझ में आ रहा है ना, भेजे में जा रहा है ना सब, पक्का। चलो हैंग तो नहीं होगा ना दिमाग, हैंग हो गया हो तो भाई मोबाइल को रिफ्रेश करो जरा दिमाग को। देखो तो माइनस का 11x स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 से जब गुणा होगी प्लस माइनस, माइनस का 33x बटे में, ये तो भाई प्लस ये भी प्लस, चिन्ह बदल गए, ये तो चल बस है, इनका हो गया स्वर्गवास। ये बचे अभी माइनस प्लस माइनस, सर माइनस होगा, बचा कितना, 19 4 23, तो ये बचा बेटा प्लस का 14x प्लस 42, ठीक। अब देखो बेटा 14x गायब करना है, तो 14x बटे x क्या आएगा, 14 आएगा, प्लस का नहीं आएगा, लिख दो भाई प्लस का 14, और 14x से गणोगे तो 14x आ गया, 14 तिया 42, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस खत्म खत्म और आ गया 0। तो समझ में आ गया आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया बेटा, हम कह सकते हैं अतः 2x की घात 3 माइनस 5x का वर्ग माइनस 19x प्लस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 गुणा में हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 14, ठीक। अब इसको इसी के नीचे ही गुणनखंड कर दो यार सीधे इसका, देखो सीधे सीधे ऐसे करते चले जाओ, क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3 लिखा है, ठीक है। यहां देखो मध्य पद को विभक्त करेंगे, 14 दूनी 28, 11 का गुणनखंड ऐसे करो कि 28 आ जाए भाई, जरा ध्यान से देखिए। अब 11 के आप गुणनखंड करने बैठोगे, अब आज गुणनखंड होंगे ही नहीं, क्यों, 1 11 जब 11 होता है बस, इसके अलावा कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बालक। अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखना, आपको 11 के नहीं, आपको 28 के करने थे, किसके करने थे, 28 के। मैं बस चेक कर रहा था कि भाई आप लोग कितना, बेटा थोड़ा ध्यान दे लो, ध्यान बुद्धि ध्यान से चलाइए, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, देखिए चेक करते रहा करो अपने आप को, ठीक है बेटा। 11 को गुणनखंड करके हम नहीं देखते हैं भाई, हम 28, 14 दूनी 28 का गुणनखंडन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 14 2 7 7 एकम, देखो जरा 7 2 दूनी 4, 7 4 11 और 7 चौक 28, खत्म, टाटा। देखो 2x का वर्ग माइनस 11 की जगह लिखा मैंने 7 प्लस 4, चलो 4 प्लस 7 लिख देता हूं, 4 प्लस 7, कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, ठीक। तो ये हो गया भाई x प्लस 3 पहला गुणनखंड नंबर। अगला देखो 2x का वर्ग माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 7x प्लस 14, क्या बचेगा बेटा, x प्लस 3। यहां पे देखो 2x हमारा उभयनिष्ठ हो गया, क्या बचा, x माइनस 2, यहां पे माइनस का 7 उभयनिष्ठ हो गया, फिर से बचा हमारे पास x माइनस, कितना बचा, 2, और यहां से हम कह सकते हैं हमारे पास आ गया x प्लस 3, x माइनस 2 यहां उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x माइनस 7, और यही हो गए हमारे इसके गुणनखंड, ठीक है। तो ये जो था 2x की घात 3 माइनस क्या था भाई 5x का वर्ग माइनस 19x प्लस 42, तो ये देखो इसके अभीष्ट गुणनखंड आपके निकल आए हैं। यही आपको ज्ञात करने थे और कुछ ज्ञात नहीं करना था। समझ में आ गया बालक? इस तरीके से आप अपने गंतव्य तक, जो आपका जहां तक आपको पहुंचाना है सवाल को, वहां तक आपने पहुंचा दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया, एकदम बिंदास वाला। तो लाइक ठोको जल्दी से, ओके? अरे लाइक कर दो वीडियो को, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, और वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी समझाएं
ये जो बड़े बड़े सवाल हैं कितनी आसान तरीके से आप समझ सकते हो। किया क्या हमने, देखो फिर से एक बार बता देता हूं क्या किया हमने कुछ खास नहीं किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि x का गुणनखंड जो गुणांक था उसको 1 कर दिया, ठीक, 1 कर दिया gx का। फिर जो भी हमारा जब गुणांक 1 हो जाए तो उस वाले बहुपद में जो भी अचर पद हो उसके जो भी संभव गुणनखंड हो सकते हैं वो ले लिए। अब एक एक करके हम रख के देखेंगे जिसपे भी gx का मान 0 हो जाए, हमें gx को 0 करना है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इस पे 0 नहीं हुआ, इस पे 0 नहीं हुआ, फिर -3 पे देखा तो 0 हो गया। जिसपे 0 हो जाए वहां से हम कह सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि pa बराबर 0 है तो x माइनस a हमारा px का एक गुणनखंड होगा। तो उसी का प्रयोग करके हमने मान लिया कि भाई ये इसका गुणनखंड निकल आया। अब अगर गुणनखंड निकल आया तो भाग देने पे शेषफल 0 होना चाहिए, तो हमने भाई से भाग दे के देख लिया, शेषफल 0 आ गया और हमारा एक भागफल के रूप में क्या आ गया, देखो जरा, भागफल के रूप में एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद में हमने अपने जो हमारा px था उसको, जो प्राप्त गुणनखंड था और जो प्राप्त द्विघात बहुपद था उसके गुणनफल के रूप में हमने उसे लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या किया बेटा, जरा ध्यान से देखें, जो भी द्विघात बहुपद था उसका हमने मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंडन किया और उसके बाद हमें 2 यहां पे मिले गुणनखंड, एक पहले मिल गया था, 3 गुणनखंड मिल गए क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद था। समझ में आ गया? पक्का? तो इसी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं और इसके बाद आपकी प्रश्नावली 2.3 नई किताब के हिसाब से जो है वो हल कर लीजिएगा। कोई सवाल आपसे रह नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर फिर भी रह जाता तो हम आगे डिस्कस करेंगे, भी टेंशन ना लो, ठीक है। गलतियां हो रही हैं, होने दो, टेंशन ना लो, बस उनसे सीखना शुरू करो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो गलतियों से मत डरना बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बिंदास होके मैथ्स लगाओ, टेंशन ना लो। कोई दिक्कत आती है आप बिल्कुल चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख के दिया करो कि सर ये दिक्कत है, ये बता दीजिए। आपको सब कुछ, आपका सारा जितनी भी गलतियां, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन सब का निवारण आपका होगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।